जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। कुछ दिनों पूर्व ये बात हो रही थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने को कहा है कि आखिर मदरसों को फंडिंग क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, आप क्या पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि इस पर बात करी जाए, क्योंकि मैं हर विषय पे बात करती हूँ, तो मुझे लगा कि इस विषय पे भी बात करी जाए। देखिए दोस्तों, धार्मिक शिक्षा जो है आप अपने अकॉर्डिंग देते हैं ना, अपने मज़हब के हिसाब से। इसका देश से कुछ लेना देना नहीं होता। हालांकि भारत का जो गार्भिक यानी कि गर्भ से निकला हुआ है वो है सनातन। सनातन के विषय में आप शिक्षा दें तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा होगी और बौद्धिक विकास होगा, जिसमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। हालांकि उस पर भी असम सरकार ने रोक लगाई और कहा कि हम इस तरह की शिक्षा के लिए ना मदरसों को पैसा देंगे ना गुरुकुलों को पैसा देंगे, आप खुद चलाइए। और ज़्यादातर आपने देखा होगा मंदिर जो हमारे हैं वो किसी सरकारी ज़मीन पे नहीं बनते। मंदिर ज़्यादातर जो है कुछ एक आध धाम को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने, वैसे धाम भी अगर आप देखें तो जितने बने हैं वो किसी न किसी राजा ने अपने दिए। जैसे ताजमहल के लिए कहा जाता है कि राजा, कौन से राजा थे उनका नाम मैं भूल रही हूँ अभी, उनका नाम मैं बाद में बताऊंगी आपको। उन्होंने अपनी रानी के लिए महल बनाया था, शिव टेम्पल बनाया था। वैसे ही काशी विश्वनाथ देख लीजिए, अब विश्वनाथ देख लीजिए आप, वो मंदिर भी सब लोगों ने, जो जितने भी राम मंदिर देख लीजिए, वो हर राजा ने अपनी ज़मीन देकर, या लोगों ने, जो आज भी मंदिर बनते हैं लोग उस ज़मीन को दान देते हैं, उस ज़मीन को पुजारी या मंदिर के नाम पर देते हैं। हालांकि अभी एक मंदिर के पुजारी को लेकर भी एक फैसला हुआ है कि ये भी आपको अपडेट कर देती हूँ कि अब से मंदिर का जो ओनर होगा वो पुजारी नहीं होगा, देव को ही, जो वहाँ के भगवान हैं जिनके नाम पे मंदिर बना है, उन्हीं भगवान को ही वहाँ का मालिक का ना हक दिया जाएगा। यानी कि भगवान ही पार्टी रहेंगे। जैसे काशी विश्वनाथ में भगवान को पार्टी बनाया गया था, स्वयंभू विश्वनाथ को पार्टी बनाया गया था, स्वयं भगवान को पार्टी बनाया गया था, वैसे ही पार्टी बनेंगे। वो केवल पुजारी जो होगा केवल सेवक के रूप में होगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि मंदिर की जो ज़मीनें हैं कई लोगों ने लालच में आके बेची भी हैं, या उस ज़मीन के रेट बढ़ गए हैं तो वो वहाँ के पुजारी वगैरह ने बेच दी है, या वहाँ का जो जिसका नाम लिखा गया था। इसलिए अभी उनको ऑर्डर आ गया कि जितने पुजारी हैं उनका नाम वहाँ से हटा दिया जाए, केवल सेवक के रूप में उनको लिखा जाए। चलिए, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मदरसों को फंडिंग होनी चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से फंडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी धार्मिक केंद्र हो उस सरकारी ज़मीनों पे ना बने, जिसको बनाना है अपनी ज़मीन पे बनाए। और फंडिंग किसी भी तरह की देश विदेश से उसको फंडिंग ना मिल पाए, क्योंकि आप वहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, क्या उससे देश का भला हो रहा है, कितने % लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कितने % लोग उससे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे, ये बताइए आप मुझे। उसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं? यही कि काफिर से नफरत करो और सबका मालिक एक है, अल्लाह है। भैया अल्लाह सबका नहीं, तुम्हारा मालिक है। हमारे मालिक भगवान हैं। हमारे 33 देवी देवता हैं, 33 करोड़ नहीं, 33 देवी देवता हैं। बाकी में हम लोग हर किसी को सम्मान देते हैं, हर आत्मा को हम भगवान बोलते हैं, वो चीज़ अलग बात है। भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे बाहर है। जो अच्छी बातें हम करते हैं वो भगवान है, जो हम गलत बात करते हैं वही दैत्य है। हमारे कर्म हमारा भगवान तय करते हैं। तो हमारे वहाँ इंसान को भी भगवान की उपाधि तब दी जाती है जो अच्छे कार्य करता है। तो इसलिए हम मदरसों को फंडिंग क्यों दें? टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर से आपने पूछा है, मैं तो ये कहती हूँ कि एक कॉलम होना चाहिए जिसमें टैक्स पेयर ये लिखे कि मेरा पैसा कहाँ जाना चाहिए या कहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरे मंदिर का पैसा आप मदरसों में या इन चीज़ों में देते हैं, क्यों देते हैं भाई? फिर यही लोग दंगे करते हैं, इन्हीं लोगों को फंडिंग होती है। तो भैया बिल्कुल भी मदरसों को या किसी भी धार्मिक संस्थान को आप मत दीजिए। अगर हमें देना है, जैसे इनकी कौम को देना है, ये डायरेक्टली फंडिंग दे देंगे। ऐसे ही हमको अगर किसी गुरुकुल को दान देना है, हम डायरेक्टली दे देंगे। हम टैक्स अलग से दें, फिर हम मदरसों को हमारी इनडायरेक्टली फंडिंग हो जाए, फिर यही लोग वहाँ जाएं। क्या नाम है, हम तो ये कह रहे हैं कि भैया ये जब धार्मिक स्थलों पे अपने जाते हैं, मक्का मदीना पे जाते हैं, सब्सिडी आप क्यों देते हैं? ये सब्सिडी लेना तो हराम है ना उसमें। ये अपने पैसों से जाए ना, आप टैक्स पेयर से लिखी पूछवाइए क्या आप मक्का मदीना इनका जो जाते हैं उसके लिए आप टैक्स फंडिंग के पैसे देना चाहते हैं? टैक्स से फंड नहीं तो हम नहीं लिखेंगे उसमें। मदरसों को फंडिंग देना चाहते हैं, नहीं लिखेंगे हम। हमें गुरुकुल को दान देना है। हर किसी इंसान को अपनी फ्रीडम है ना, तो फ्रीडम ऐसी थोड़ी ना है कि आप हमारे पैसे लेके इनको दीजिए फिर हमें गाली देंगे। नहीं देना ना, नहीं देना। आप इनको फंडिंग देना बंद करिए। आप हमसे कॉलम में पूछिए टैक्स पेयर से कि आप किसको फंडिंग देना चाहते हैं। अगर हमें गुरुकुल को फंडिंग देनी है हम अलग से दे सकते हैं, या हमारे पैसों में अगर हमें लिखाइए क्या गुरुकुल को फंडिंग देना चाहते हैं, हम येस करेंगे उसमें।
तो कितने परसेंट लोगों ने यस करा है उतने परसेंट आप उनको फंडिंग दे दीजिए। हम सड़कों का निर्माण चाहते हैं, निर्माण हम जहाँ पर हमारी आबादी ज़्यादा है वहाँ पर आप निर्माण कराइए। हम कह रहे हैं हमको बताइए कहाँ पर हमारी आबादी ज़्यादा है। हम जहाँ जिस राज्य में ये गैर कानूनी लोगों को बसा रहे हैं हम वहाँ पर के निर्माण के लिए हम क्यों जगह दें। जहाँ से हमारे लोगों को मार मार के भगाया जा रहा है, सीए के दंगे करवा के वहाँ पर हिंदुओं के जो ऑफिसेस थे उनको चिन्हित करके उनको जलाया गया। तो वहाँ पर अगर हमारा हिंदू रहता ही नहीं है तो वहाँ की सड़कों के लिए हम क्यों पैसा दें। मरने दो जिसको जो जहाँ रहता है, वहाँ से पहले गैर कानूनी जगह खाली करवाओ। हमारी दुकानों के आगे, हमारी चीज़ों के आगे कौन लोग हैं? जो पुराने लोग हैं वो कहाँ गए हैं? जो घर है उसकी रजिस्ट्री कैसे हो रही है? ये सारी चीज़ें जो है विषय हैं जानने के। और ये जो फंडिंग है ये बहुत गलत है। हमसे पूछिए कहाँ फंडिंग देनी कहाँ नहीं, हम बताएंगे आपको। जो टैक्स पेयर है उससे भी तो पूछिए वो क्या चाहता है। तो कितने परसेंट टैक्स पेयर चाहते हैं कि हज की सब्सिडी हमारे पैसों से हो? हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सड़कों का निर्माण हो, स्कूल बने, और स्कूल ऐसे बने जो हमारे धर्म के खिलाफ ना बताएं। 1 घंटा अगर हमारे कल्चर के बारे में, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की संस्कृति क्या है, सनातन है, उसके विषय में बताया जाए। जब रशिया गीता पढ़ाता है तो आप गीता पढ़ाने को मना करते हैं। कुरान पढ़ के क्या बनेगा वो? बाइबल पढ़ के क्या बनेगा वो? लेकिन गीता पढ़ के क्या बनेगा वो? गीता पढ़ के योद्धा बनेगा, अनैतिक कार्यों में और सही कार्यों में अंतर जानेगा। पूरी दुनिया में जिहाद करता हुआ, लोगों को मारता हुआ और ज़मीनों पे कब्जा करता हुआ चेन स्नैचिंग करने वाला नहीं बनेगा। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी अदालत का सम्मान करते हुए और ये सोचती हूँ कि आगे इस तरह का कुछ फैसला आए कि असम सरकार से सब लोग सीखें और इस तरह से गैर कानूनी मदरसों की फंडिंग बंद हो और जितने भी मदरसे हैं उनकी फंडिंग, और जो गुरुकुल मतलब जो धार्मिक शिक्षा देते हैं उनकी फंडिंग बंद हो। अगर आपको भारत का मूलभूत पढ़ाना है तो एक घंटे का सब्जेक्ट रखिए। ऐसे कौन से स्कूल चल रहे हैं, जो स्कूल ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर आप मुसलमान कैसे बने या इस्लाम की हिदायत क्या है, ये हिंदू बच्चों को पढ़ाने का भी जो काम हो रहा है, ऐसे स्कूलों को भी बंद करा जाए, ऐसे स्कूलों की फंडिंग भी बंद करी जाए। ऐसे जो भी चीज़ है जो यहाँ के बहुसंख्यकों के बारे में जहर घोलती है और यहाँ के जो मूलभूत तत्व है सनातन उसके खिलाफ भड़काती है, और जो लोग हिंदू और हिंदुत्व का मतलब में अंतर करते हैं उन गंवारों को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ। हिंदुत्व में HINDUTVA लिखने से हिंदुत्वा नहीं हो जाता, हिंदुत्व ही रहता है। हिंदू तत्व यानी कि हिंदू होने का तत्व, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू जो है उसका तत्व, सनातन का तत्व, सनातन तत्व। कल को सनातन तत्व अलग कर दोगे, सनातन तत्व अलग कर दोगे, है ना। ऐसे तो तुम जाहिल गंवार हो, इसीलिए कह रही हूँ मदरसे बंद होने चाहिए ताकि इस तरह की बकवासें ये लोग ना करें। जैसे रामा हो जाता है इंग्लिश में, वैसे ही हिंदुत्वा कुछ नहीं है। हिंदुत्व है हिंदू होने का तत्व, हिंदू तत्व यानी कि एसेंस ऑफ बीइंग हिंदू, ठीक है। एसेंस ऑफ बीइंग अ वुमन, एसेंस ऑफ बीइंग अ मैन, एसेंस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एसेंस ऑफ बीइंग अ हिंदू, एसेंस ऑफ बीइंग अ सनातनी, ये है इसका मतलब, ठीक है। सनातन तत्व, सनातन का तत्व, सनातनी तत्व हम लेकर जो हमारे अंदर जो हिंदू है, पूजा पाठ करने वाला, कर्मावली पे सिद्धांत पे चलने वाला, ये हिंदुत्व नहीं है। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव।